एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 10 ट्राइब्स ऑफ एमपी हेरिटेज फोक कल्चर एंड फोक लिटरेचर। आज हम देखेंगे गोंड ट्राइब के बारे में। गोंड ट्राइब कौन है, कैसी है, उसके बारे में एमसीक्यूज। व्हाट डज द गोंड ट्राइब कंसिडर इट सेल्फ टू बी। देखिए गोंड ट्राइब अपने आप को क्या मानती है, मतलब गोंड ट्राइब अपने आप को वरियर मानती है, कोइतोर मानती है, आदि मानव मानती है, फॉरेस्ट प्रोटेक्टर या जंगल के रक्षक मानती है। गोंड ट्राइब अपने आप को कोइतोर मानती है। इसका करेक्ट आंसर है कोइतोर। विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ एमपी दैट रिसाइड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। देखिए लार्जेस्ट ट्राइब सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि इसका आंसर भील होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। देखिए लार्जेस्ट ट्राइब दैट ऑल रिसाइड ऑल डिस्ट्रिक्ट, मतलब इसका मतलब होता है कि लगभग लगभग हर ज़िले में वो जाति पाई जाती है। तो ऐसी सिर्फ एक ही जाति है, वो है इसका करेक्ट आंसर गोंड। ना कोल है ना गोरकू है, गोंड इसका करेक्ट आंसर है। गोंड लगभग लगभग मध्य प्रदेश के हर ज़िले में पाई जाती है। द वर्ड गोंड इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच वर्ड। देखिए गोंड शब्द किससे बना है, जो गोंड जाति का जो शब्द है वो किस शब्द से बना है। कोंडा से बना है, ज्ञान से बना है, कोंड से बना है या गाड़ा से बना है। देखिए गोंड शब्द जो है वो कोंड शब्द से बना है, KOND कोंड। द वर्ड गोंड डिराइव्ड फ्रॉम द कोंड वर्ड बिलोंग टू विच रीजन। देखिए अब जो गोंड शब्द जो है, जो कोंड शब्द से बना है, वो किस रीजन से बिलोंग करता है। तमिल से करता है, तेलुगु से करता है, मलयालम से करता है, कन्नड़ से करता है। देखिए कोंड शब्द जो है वो तेलुगु शब्द से तेलुगु रीजन से बिलोंग करता है, जिसका मतलब होता है बेसिकली पहाड़। कोंड शब्द का मतलब होता है पहाड़, इसीलिए उस कोंड से बना गोंड। मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ गोंड ट्राइब लिव इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। देखिए गोंड ट्राइब मध्य प्रदेश के सर्वाधिक सबसे ज़्यादा किस ज़िले में पाई जाती है। देखिए सबसे ज़्यादा गोंड ट्राइब झाबुआ में पाई जाती है, बैतूल में पाई जाती है, छिंदवाड़ा में या बालाघाट में। गोंड ट्राइब सबसे ज़्यादा छिंदवाड़ा ज़िले में पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर है सी। विच आर द सब कास्ट ऑफ गोंड ट्राइब। देखिए गोंड ट्राइब की सब कास्ट कौन सी होती है। देखिए हर जाति में सब कास्ट होती हैं। भील की कुछ अलग कास्ट होती हैं, गोंड की अलग कास्ट होती है, वैसे ही बेगा की होती हैं, कुछ कुछ कोल की होती हैं। वैसे ही गोंड की कौन कौन सी हैं। ओझा उमड़ी पटालिया प्रधान ओझा उमड़ी, अगरिया प्रधान ओझा या अगरिया प्रधान बेगस। गोंड ट्राइब की सब कास्ट, ये ऑप्शन सी अगरिया प्रधान ओझा, ये इसकी सब कास्ट हैं। हु इज प्रधान इन गोंड ट्राइब। देखिए गोंड ट्राइब में प्रधान किसे कहा जाता है। हेड ऑफ द फैमिली, जो घर का मुखिया है, सरपंच, पुजारी या ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ विलेज, या जो सबसे बुजुर्ग, गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को कहते हैं। देखिए गोंड जाति में प्रधान पुजारी को बोलते हैं। जो पुजारी होता है वो वहाँ पर प्रधान, गोंड मतलब गोंड जनजाति में प्रधान पुजारी को बोलते हैं। जो पुजारी होता है उसको प्रधान कहा जाता है। हु इज़ द हेड ऑफ द विलेज इन गोंड ट्राइब। देखिए गोंड ट्राइब में गांव का मुखिया कौन होता है। गमेती, पटेल, मुकद्दम या राजा। देखिए सबको लगेगा कि यहाँ गमेती होना चाहिए। देखिए गमेती गलत है। ये भील ट्राइब का जो होता है, भील ट्राइब में गांव का जो मुखिया होता है उसको गमेती बोलते हैं, लेकिन अगर गोंड ट्राइब में गांव का मुखिया होता है उसे मुकद्दम कहेंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज टोला इन गोंड ट्राइब। देखिए गोंड ट्राइब में टोला टोला क्या होता है, टोला किसको बोलते हैं। या ग्रूम दूल्हे को बोलते हैं, विलेज अपने गांव को बोलते हैं, या रिवर को बोलते हैं, हाउस को बोलते हैं, घर को बोलते हैं। देखिए गोंड ट्राइब में टोला जो है वो गांव को कहा जाता है, विलेज को। व्हाट इज कॉल्ड महुआ इन गोंड ट्राइब। देखिए महुए, गोंड ट्राइब के लोग महुए को क्या बोलते हैं। रात का खाना बोलते हैं, डिनर, अल्कोहल बोलते हैं, या देवन्ना बोलते हैं, या मदर बोलते हैं, या माँ बोलते हैं। देखिए कई लोगों को लग रहा हो कि मदर होना चाहिए क्योंकि, या अल्कोहल होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है देवन्ना। गोंड ट्राइब के लोग महुए को देवन्ना बोलते हैं। फ्रॉम होम डिड गोंड ओरिजिनेट। देखिए ऐसा गोंड के अकॉर्डिंग गोंड के लोगों की उत्पत्ति किससे हुई है। गुरु महाराज, राजा पंथा, लिंगदेव या पीपल का पेड़। देखिए राजा पंथा जो है वो बेसिकली वो भील ट्राइब के प्रमुख देवता हैं, यहाँ ये बी नहीं होगा। गोंड ट्राइब की उत्पत्ति लिंगदेव से हुई है। लिंगदेव।
हु इज़ द मेन गॉड ऑफ गोंड ट्राइब। देखिए गोंड ट्राइब में सबसे प्रमुख देवता कौन होते हैं? जसमा देवी, गोंड देव, राजापंता या बड़ा देव। देखिए ऐसा लग रहा हो कि यहाँ राजापंता होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी राजापंता गलत है। जसमा देवी होना चाहिए, ये भी गलत है। गोंड देव भी गलत है। देखिए गोंड ट्राइब के जो प्रमुख देवता हैं वो हैं बड़ा देव। देखिए बड़ा देव गोंड ट्राइब के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है, बड़ा देव जो है भगवान शिव का रूप है, इसीलिए ये बड़ा देव यहाँ करेक्ट आंसर है, बड़ा देव सही है। अकॉर्डिंग टू गोंड ट्राइब वेयर इज नारायण देव। देखिए गोंड ट्राइब के अकॉर्डिंग नारायण देव कहाँ हैं, मतलब कहाँ हैं, बेसिकली उनका स्थान कहाँ है? सेंटर ऑफ द हाउस, घर के बिल्कुल बीचों बीच पीपल का, एंट्रेंस ऑफ द हाउस, वेल ऑफ द हाउस। देखिए इसका करेक्ट आंसर है एंट्रेंस ऑफ द हाउस। देखिए गोंड ट्राइब का ऐसा मानना है जो नारायण है उनकी घर की दहलीज पर है, उनकी रक्षा करते हैं। मतलब उनके घर का जो एंट्रेंस है, मेन गेट है, वहाँ पर नारायण देव रहते हैं और वहाँ उन लोगों की रक्षा करते हैं। नारायण देव उनकी पूरी जो ट्राइब, मतलब उनके पूरे घर की, कुटुंब की, घर की रक्षा करते हैं। और उनका जो मेन स्थान है वो घर, उनका एंट्रेंस है, जो घर का एंट्रेंस होता है। वेयर इज़ द मेन प्लेस ऑफ खेरमाई देवी। खेरमाई देवी का प्लेस कहाँ पर है? तुलसी, बनियान ट्री, पीपल या महुआ। देखिए खेरमाई देवी का जो स्थान है वो है महुए का पेड़, महुए का ट्री। अकॉर्डिंग टू गोंड दशगात्र वर्ड रिलेटेड टू। देखिए दशगात्र शब्द किससे रिलेटेड है गोंड ट्राइब में? जन्म से, दीपावली से, मैरिज से या डेथ से? गोंड ट्राइब में दशगात्र वत्र, ये दशगात्र वर्ड ये डेथ से रिलेटेड है। बेसिकली जब किसी की डेथ हो जाती है 10वें दिन एक प्रकार की एक सेरेमनी होती है, उसको दशगात्र बोलते हैं गोंड ट्राइब में। व्हाट इज खहुल पाटा एंड गोंड ट्राइब। देखिए खहुल पाटा क्या होता है? देखिए खहुल पाटा पेंटिंग को बोलते हैं, डांस को बोलते हैं, या फिर ड्रामा को बोलते हैं, या सॉन्ग को बोलते हैं। देखिए खहुल पाटा एक प्रकार का सॉन्ग होता है, जब किसी की डेथ हो जाती है तब इस खहुल पाटे को गाया जाता है। दूध लौटावा मैरिज बिलोंग टू विच ट्राइब। देखिए दूध लौटावा जो मैरिज है वो किस जाति से रिलेटेड है? कोरकू, कोल, गोंड या भील? इसका करेक्ट आंसर है दूध लौटावा प्रथा, दूध लौटावा मैरिज, ये गोंड जाति से संबंधित है। व्हाट इज परिवीक्षा मैरिज इन गोंड ट्राइब। देखिए गोंड ट्राइब में परिवीक्षा मैरिज क्या होती है? मोनोगेमी होती है या एक से ज़्यादा शादी करना, विडोरी मैरिज होती है, बॉयज़ एंड गर्ल्स चूज देयर पार्टनर, या अरेंज मैरिज को बोलते हैं? देखिए परिवीक्षा मैरिज गोंड ट्राइब में बॉयज़ एंड गर्ल्स चूज देयर पार्टनर उसको कहा जाता है। बेसिकली जैसे भील ट्राइब में जो भगोरिया हाट होती है वहाँ क्या करते हैं, लड़का लड़की अपने लिए पार्टनर चुनते हैं, वैसे ही गोंड ट्राइब में परिवीक्षा मैरिज के कॉन्सेप्ट है जहाँ लड़का लड़की आपस में अपने लिए पार्टनर चुनते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी गेट जीआई टैग फॉर गोंड पेंटिंग। देखिए मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा ज़िला है जिसको गोंड पेंटिंग के लिए जीआई टैग मिला है? उमरिया है, बालाघाट है, डिंडोरी है या मंडला है? इसका करेक्ट आंसर है डिंडोरी। डिंडोरी ज़िले को जीआई टैग मिला है गोंड पेंटिंग के लिए। विच विलेज ऑफ मध्य प्रदेश इज़ नोन फॉर द विलेज ऑफ गोंड पेंटिंग। देखिए मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा गांव है जिसको ऐसा माना जाता है कि वो गोंड पेंटिंग से, मतलब वो पूरा गांव ही, हर व्यक्ति वहाँ पे गोंड पेंटिंग करता है? वो भामोड़ी है, कंतनगर है, कुर है या पटनगर है? इसका करेक्ट आंसर है पटनगर। देखिए डिंडोरी में पाया जाता है पटनगर, और बेसिकली यहाँ पे हर व्यक्ति, हर दूसरा व्यक्ति अपनी जो आदिवासी जो कला है, चित्रकारी कला है, हर व्यक्ति वो करता है। लगभग लगभग इस गांव के एक से दो, मतलब काफ़ी लोगों को पद्मश्री भी मिला है, तो ये बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। दुर्गाबाई व्योम बिलोंग टू विच आर्ट। नेडोरा, डिगना, सेला या कर्मा? दुर्गाबाई व्योम का संबंध ये डिगना पेंटिंग से है। दुर्गाबाई व्योम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री भी मिला है, और ये डिगना कला से संबंधित है। जनगढ़ सिंह श्याम और आनंद सिंह श्याम बिलोंग टू विच आर्ट। देखिए जनगढ़ सिंह श्याम, आनंद सिंह श्याम किस आर्ट से संबंधित हैं? बेगा पेंटिंग, भील पेंटिंग, गोंड पेंटिंग या कोल पेंटिंग? इसका करेक्ट आंसर है गोंड पेंटिंग।
जनगण सिंह श्याम गोंड पेंटिंग से संबंधित हैं? वेयर इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ जनगण सिंह श्याम? देखिए जनगण सिंह श्याम बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं गोंड ट्राइब में। इनका जन्म स्थान कहाँ कहाँ है? डिंडोरी है, उमरिया है, मंडला है या बालाघाट है? जनगण सिंह श्याम का जन्म स्थान ये मंडला है। मंडला में इनका जन्म हुआ था। विच फोक डांस ऑफ गोंड ट्राइब मेड रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 2016? देखिए गोंड ट्राइब का एक नृत्य है फोक सॉन्ग, फोक वो है फोक डांस है। वो कौन सा है जिसने 2016 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? भड़ोमी, सजनी, कर्मा या सेला? देखिए 2016 में गोंड ट्राइब का एक फोक डांस है जिसको कर्मा नाम से जानते हैं। इसने 2016 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका करेक्ट आंसर है कर्मा। व्हाट इज़ द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फोक डांस? वो फोक डांस है कर्मा। तो इसका मेन इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? मजीरा है, ढोलक है, मंदार है या नगाड़ा है? कर्मा फोक डांस का जो मेन इंस्ट्रूमेंट होता है वो मंदार है। सी इसका करेक्ट आंसर है। हु इज़ द मेन परफॉर्मर ऑफ सेला फोक डांस? सेला फोक डांस का मेन परफॉर्मर कौन है? अनमेरिड गर्ल्स हैं या मेन एंड वुमेन दोनों हैं या ओनली मेन है या ओनली वुमेन है? सेला फोक डांस में जो परफॉर्म करते हैं वो केवल पुरुष करते हैं, ओनली पुरुष। वेन परफॉर्म्ड विरहा सॉन्ग? देखिए विरहा सॉन्ग कब करा जाता है, विरहा फोक डांस कब करा जाता है? दीपावली के समय, न्यू ईयर के समय, मैरिज के समय या न्यू बॉर्न बेबी के समय? देखिए विरहा सॉन्ग बेसिकली ये शादी के टाइम का सॉन्ग है। जब लड़की की शादी हो जाती है, जब विदाई होती है, तब ये थोड़ा सा गाना डांस किया जाता है, तो उसको विरहा सॉन्ग कहते हैं। ये शादी के समय किया जाता है। व्हाट इज़ दीवानी इन गोंड ट्राइब? देखिए दीवानी क्या है? एक प्रकार की पेंटिंग है गोंड ट्राइब में, एक डांस है, एक फेस्टिवल है या ड्रामा है? दीवानी देखिए एक गोंड ट्राइब में एक डांस है, नृत्य है, जिसको अपन दीवानी नृत्य भी कहते हैं गोंड ट्राइब में। दीवानी बेसिकली एक प्रकार का गोंड ट्राइब का डांस है। व्हाट इज रीना इन गोंड ट्राइब? ड्रामा, डांस, पेंटिंग? देखिए रीना एक प्रकार का नृत्य है गोंड ट्राइब में, रीना नृत्य कहा जाता है। तीजन बाई बिलोंग टू विच गोंड ट्राइब आर्ट? देखिए तीजन बाई का संबंध किससे है? गोंड ट्राइब में एक तीजन बाई है, उनका संबंध फोक डांस से है, फोक सॉन्ग से, फोक ड्रामा से या फोक पेंटिंग से? देखिए तीजन बाई का संबंध फोक सॉन्ग से है, जो कि एक पड़वानी नाम का सॉन्ग है, उससे इनका संबंध है। हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ रामायणी गीत इन गोंड ट्राइब? देखिए गोंड ट्राइब में रामायणी गीत है, एक प्रकार का रामायणी गीत है। तो रामायणी गीत में जब ये गीत गाते हैं तो उसमें मेन कैरेक्टर कौन है? राम जी हैं, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी हैं? देखिए रामायणी से सुन के हमें हमें ऐसा लगेगा कि इसका राम आंसर होना चाहिए या फिर इसका हनुमान जी होना चाहिए। ये दोनों ही गलत हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है वो है लक्ष्मण जी। गोंड ट्राइब के लोग जब रामायणी गीत गाते हैं तो उसमें मेन कैरेक्टर जो होता है वो लक्ष्मण जी होते हैं। इन गोंड ट्राइब विच एनिमल बिलोंग टू लाउकाज फेस्टिवल? देखिए गोंड ट्राइब एक फेस्टिवल है लाउकाज, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाउकाज फेस्टिवल किस जाति से संबंधित है? तो ऑप्शन दे दिया जाएगा भील, गोंड या बेगा है या कोरकू है, कुछ भी है ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोंड। तो वैसे ही गोंड ट्राइब में लाउकाज फेस्टिवल किस जानवर से संबंधित है? काऊ से, डॉग से, कैट से या पिग से? देखिए हमेशा लगेगा कि यार इसका काऊ होना चाहिए या फिर इसका डॉग होना चाहिए। ये दोनों ही गलत हैं। इसका करेक्ट आंसर है बेसिकली पिग, जो सुअर होता है उससे इसका संबंध है। बेसिकली इसमें क्या करते हैं, सुअर की शादी वगैरह करवाते हैं, उससे इसका संबंध मतलब उसी टाइप में कुछ है। तो लाउकाज फेस्टिवल का संबंध सुअर से है, पिग। थिंक बिग, डू बिग, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। हमेशा बड़ा सोचो, बड़ा करो और हमेशा पॉजिटिव रहो अपने लक्ष्य को लेकर।